बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका कक्षा 12 का तो गणित का अनसार्ड पेपर यानी 2025 का है, यानी सेट 3, जिसका कोड नंबर है IZ, जिसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत या फिर और भी जो प्रश्न हैं उनके अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है, इनका हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो भाई वीडियो में जो भी अगर आपको समझना है तो भाई अंत तक बने रहिएगा, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए पॉइंटों को आप समझ पाओगे। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां से जाके देख सकते हो। तो भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अभी तक उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो चलिए प्रश्न का हल मैं आपको समझाता हूं। किसी भी प्रकाशन का आप अनुसार ले लीजिए, बस कोड नंबर आपको ध्यान देना होगा और बाकी आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो भाई यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। एक बार मैं फिर कह देता हूं, सेट 3 जिसका कोड नंबर है IZ, जिसमें प्रश्न नंबर 8 का यहां पे जो का दे रखा है उसका हल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और भी खंडों का हल मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझेंगे। हमसे कहता है सिद्ध कीजिए टू प्रूफ 0 से π/4 log 1 + tan थीटा फिर d थीटा π/8 log E2। बताइए भाई कैसे सॉल्व करोगे? मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस पूरे को I मान लूंगा। चलिए मैं इस पूरे को I मानता हूं। 0 से π/4 log बेस में E1 + tan थीटा, बेस में E लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, लेकिन चलिए लिखा हुआ है तो लिखते चलेंगे। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे। बताइए भाई, पूरा का पूरा लेकर आऊंगा, इस पूरे को I मान लेते हैं। मान लिया, फिर यहां पे लिखेंगे बेटा प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 एक नियम होता है। जी सर क्या होता है? भाई नियम होता है, और ये वाला नियम जो है मैंने आपको प्रश्नावली 7W में मैंने आपको बताया है। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, यानी सेकंड बुक की मैं बात कर रहा हूं। इसके अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 7W दे रखा है उसमें सारे के सारे प्रगुण मैंने बताए हैं और उनका यूज भी है। और सबसे फेमस जो प्रगुण है वो 4 है। क्या होता है बेटा जी? एक तरफ से आप कह सकते हो भाई नियम है, वो क्या है? 0 से A और fx और dx अगर होता है तो इसको लिख सकते हैं 0 से A और यहां पर f ब्रैकेट में A - x। बताइए, बोलिए बेटा जी। 0 से A fx dx। तो बेटा ये फलन है। फलन जो आपको दे रखा होगा, अपर लिमिट कुछ ना कुछ दिया होगा और लोअर लिमिट 0 होगा। तो बेटा जी अपर लिमिट जितना होता है उसे x के स्थान पर घटा के लिख देते हैं। अगर यहां पर x है तो A - x हो गया। बोलिए बेटा जी, यही प्रगुण 4 है। जैसे मान लो 0 से A है, यहां पर fy है, यहां पर dy।
डी के पास में अक्षर वाई है तो एफ के पास में वाई होगा। तो बेटा जी जो अपर लिमिट है उसे घटा के लिख देना है, यानी x था तो a माइनस एक्स हो गया है। बेटा जी y है तो हम लोग क्या लिख देंगे, y में से a को हटा के लिख दो। x था a माइनस एक्स हो गया, y है तो a माइनस वाई लिख सकते हैं। बताओ भाई प्रगुण नंबर 4 आपको यूज करना आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल आया। मेरे प्यारे बच्चों 0 से पाई बाई 4 लॉग, यहां पर देखिए भाई, यहां पर देखिए 1 प्लस, तो यहां पर अपर लिमिट है पाई बाई 4। प्रगुण 4 तभी लगेगा जब लोअर लिमिट 0 हो बेटा जी, तभी आपको इस नियम को लगाना है। तो यहां पर पाई बाई 4 है, तो बताइए बेटा जी पाई बाई 4 हम लोग कहां लिख देंगे? थीटा के स्थान पर, जैसे यहां पर a था तो x के स्थान पर a माइनस एक्स हो गया, यहां पर y था a माइनस वाई, यहां पर पाई बाई 4 है। तो आपको बेटा जी क्या करना है, tan के स्थान पर, सॉरी थीटा के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस का थीटा आप लिख दोगे। बताओ बात एकदम क्लियर है? बोलिए, मैं जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, एक एक प्रश्न का मैं आपको करवाऊंगा प्रीवियस पेपर का, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। हाँ तो बेटा अगर x है तो a के स्थान पर, x के स्थान पर a माइनस एक्स हो गया, यहां पर y है a माइनस वाई हो गया, यहां पर पाई बाई 4 है तो थीटा के स्थान पर केवल पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों कि अपर लिमिट को घटा के लिख देते हैं और कुछ नहीं है। बोलिए, अपर लिमिट में से डी के पास में जो अक्षर होता है उसे घटा के लिख देते हैं। डी के पास में थीटा है तो फलन में जहां जहां थीटा होगा उसे घटा देना है अपर लिमिट में से। तो अपर लिमिट है पाई बाई 4 और डी के साथ में थीटा घटा दीजिए तो माइनस का थीटा। बोलो, यहां पर अपर लिमिट है a तो x के स्थान पर a माइनस एक्स हो गया, यहां पर y है तो a माइनस वाई हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है? यानी इस नियम का यहां पर यूज किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा और वो मैं साइड में लिख देता हूं। फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी। बताओ tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे 0 से पाई बाई 4। बोलिए, और यहां पर log बेस में e, और यहां पर देखो ये a है, अच्छा a माइनस बी का सूत्र लगेगा। तो tan a माइनस बी का सूत्र क्या होता है? tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर a है तो tan a हो गया, यहां पर a के स्थान पर पाई बाई 4 है। तो देखो बेटा a है यानी tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो यहां पर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। हम लोग क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा। a है तो tan है, यहां पर a के स्थान पर पाई बाई 4 है तो tan पाई बाई 4 लिख देंगे। यहां पर माइनस का tan b है, हम लोग लिख देंगे tan थीटा। यहां पे 1 प्लस करके है
मैं 1 प्लस करके लिखूंगा। यहां पर tan है, हम लोग लिखेंगे tan π/4। यहां पर tan b है, हम लोग थीटा। बताओ यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं? बताइए, बोलिए बेटा जी। आई होप कि आप यहां तक समझ चुके होंगे। इस सूत्र के बेस पर इसे ओपन किया गया। आई लिख देंगे 0 से π/4 लॉग बेस में e। tan π/4 का मान कितना होता है? 1। क्यों? पाई का मान 180, 4 से काटोगे तो 45, tan 45 अंश का मान 1 माइनस tan थीटा, यहां पे 1 प्लस tan π/4 का मान 1 होता है, 1 लिखो ही ना, और बाहर d थीटा। भाई 8 नंबर का है। 8 नंबर आप जानते हो 5.5% के बराबर होता है कक्षा 12 में। है बहुत आसान। 0 से π/4 यहां पे गुणा कर दीजिए 1 प्लस tan थीटा, इसकी से फिर प्लस, अच्छा लॉग बाहर चल रहा है, लॉग को छोड़िए मत, 1 प्लस tan थीटा, फिर यहां पर 1 माइनस tan थीटा, इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर ये ऐसे आ जाएगा बटे में 1 प्लस tan थीटा। tan से tan कट जाएगा, 0 से π/4 एक कितना होता है? 2, और नीचे 1 प्लस tan थीटा। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है log m/n, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी log m/n का फार्मूला होता है। यानी अगर भिन्न में है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं log m/n, इसको लिखा जा सकता है log m, अंश पहले आएगा, बीच में माइनस का निशान, फिर हर आएगा log n। तो यहां पर 0 से π/4, तो बेटा अगर इस सूत्र के बेस पर इसको मैं लिखूं तो यम है तो यम आया, यहां पर क्या है? 2 है तो log 2 आ जाएगा, बीच में माइनस का सिंबल, n है तो n हो गया, यहां पर log, यहां पर बटे में 1 प्लस tan थीटा है तो 1 प्लस tan थीटा लिख देंगे। बताइए बात एकदम क्लियर है? बोलिए बेटा जी। अब भाई क्या होगा? भाई क्या होगा? सिंपल सा काम अब करना है। चलिए ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखिए। तो log बेस में e2 हो गया माइनस log बेस में e1 प्लस tan थीटा, मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। जब तक अच्छे से करोगे नहीं टीचर नंबर काट सकता है। यहां पर log, बेटा जी एक काम करता हूं मैं, log बेस में e2 को बेटा जी मैं बाहर निकाल लेता हूं। बताओ क्या किया है? बाहर निकाल लिया। तो 0 से π/4 जो लिमिट है वो बाहर आ जाएगी। सॉरी, log बेस में e2 ये बाहर आ गया, 0 से π/4 लिमिट ऐसे ही रहेगा, d थीटा अंदर जाएगा। यहां पर समाकलन का चिन्ह यहां पर आ जाएगा, 0 से π/4 log बेस में e1 प्लस tan थीटा। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका समाकलन क्या होगा? यहां पर बेटा कुछ नहीं है। जब समाकलन चिन्ह के आगे कुछ ना हो तो d के साथ में जो भी अक्षर हो वही समाकलन निकल के आ जाता है, उसका समाकलन का हल होके आ जाता है। यानी मैं साइड में अगर आपको बताऊं, अगर dx है समाकलन dx, यहां पर कुछ नहीं है तो d के पास में जो भी अक्षर है वो देखो निकल के आता है। समाकलन dx तो x आ जाएगा, d के पास में जो अक्षर हो।
अगर y है तो यहां पर y आ जाएगा, अगर यहां पर a है तो यहां पर a निकलेगा। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, b के पास में क्या है भाई, थीटा है, तो यहां पर क्या निकल के आएगा, थीटा। लेकिन लिमिट आपको चढ़ाना होगा, क्योंकि लिमिट वाले ये क्वेश्चन है, जैसे ही समाकलन हो जाता है लिमिट आपको चढ़ाना होता है। इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बेटा, इस पूरे को क्या माना है, आई, तो मैं इस पूरे के स्थान पर आई लिख सकता हूं समीकरण 1 से। बोलो, बोलिए। यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से हम इस पूरे के स्थान पर आई लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, आई लिख दिए। आई को इधर लेकर आओगे तो आई प्लस आई हो जाएगा, यहां पर लॉग बेस में ई और 2, ठीक है। अब आप ये वाला आई इधर आया तो प्लस का हो गया। यहां पर लिमिट रखिए बेटा जी, क्या रखिए, लिमिट। तो एक बार थीटा के स्थान पर π/4 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान, और एक बार थीटा के स्थान पर 0। आई कितना होता है, 2i, π/4 को आगे ले आएंगे, बोलिए बेटा जी, π/4 को आगे ले आएंगे, यहां पर लॉग बेस में ई 2 आ जाएगा। बोलिए, यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बताइए भाई। अब क्या करोगे, करेंगे क्या, 2 यहां से हटाओ तो i बराबर 2 की गुणा 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, और लॉग बेस में e2, यानी i बराबर हम लोग ला चुके हैं π/8 लॉग बेस में e2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी चीज को ही बेटा जी क्या करना था, सिद्ध करना था। थोड़ा मैं इधर साइड में लिख देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो में ध्यान से देख रहे हो तो सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। आई के स्थान पर हम इसको फिर से लिख सकते हैं, चलिए लिख देता हूं, थोड़ा और बढ़िया रहेगा, ठीक है। साइड में लिख देते हैं, आई के स्थान पर क्या लिखेंगे, लॉग ई। पहली बात तो समाकलन आपको लगाना होगा, 0 से π/4, 0 से π/4 लॉग बेस में e1 प्लस tan थीटा और d थीटा। आई के स्थान पर लिख दिया हूं, और इसके बराबर में क्या चल रहा है, π/8 लॉग बेस में e और 2। बोलिए, और यहां पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम। बोलो, क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा हमने लिखा है, लेकिन अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखते हो और ध्यान से देख रहे हो तो सर की हर एक बात समझ में आ रही होगी। भाई 2 बटे में आएगा, 2 चक्कू 8, तो π/8 लॉग बेस में 2 बनेगा। आई के स्थान पर हम इसको लिख दिए हैं, बोलो, और बराबर में यही लिखा ही है, और हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, तो पूरा का पूरा इसे सिद्ध किया गया है। आई होप कि आप इस प्रश्न का हल जरूर समझ पाए होंगे। तो भाई अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई वीडियो में जो सर ने प्रश्न का हल समझाया है वो समझ में आया है, तब तो बेटा जी आपको एक लाइक जरूर करना है, अगर पुराने छात्र हो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो आपको दोनों काम करने हैं, लाइक और सब्सक्राइब दोनों। तो पहले स्क्रीनशॉट, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 8 का खा लेकर। आपको करना एक ही है,
8, 7, 8, 9 ये 3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो 8-8 नंबर के होते हैं और करना आपको इन तीनों में एक एक करना होता है। 7 में से एक करिए, 8 में से एक करिए, 9 में से एक करिए। लेकिन बेटा जी मैं आपको सारे सारे खंड का हल इसलिए बताता हूं कि भाई रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर बच्चा प्रीवियस पेपर से तैयारी कर रहा है तो भाई नंबर तो अच्छे आना ही है। इसीलिए मैं सारे के सारे खंड करवाता हूं और आप लोग भी बेटा जी इनकी प्रैक्टिस घर पे खूब करिए। और हाँ, जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो नंबर अच्छे ला पाओगे। प्रश्न नंबर 8 का खा क्या कहता है? सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बताइए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। और भाई ये 2024 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने पिछले साल प्रीवियस पेपर में सॉल्व करवाया था। जी हां, और इस साल भी 25 में आया और बेटा जी ऐसे क्वेश्चन 26 में भी आएंगे। तो देर किस बात की है, सॉल्व करवा देते हैं। भाई मैं फिगर बना के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए यहां पर एक बेलन है और एक शंकु है। मेरे प्यारे बच्चों बेटा जी ये क्या है? बेटा जी ये शंकु है। हैप्पी बर्थडे की टोपी देखी है, क्या बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई जो टोपी होती है ना, ये टोपी है, इसको पहनी है तो इसका मतलब हुआ ये शंकु है। बोलो इसे क्या बोलते हैं? शंकु। मेरे प्यारे बच्चों इस शंकु के अंदर बेटा जी एक बेलन रखा हुआ है। बेटा जी क्या है? बेलन है। बहुत ही ध्यान से बोलो, फिगर आप समझ पा रहे हो ना? ये शंकु है और ये बेलन है। अब क्या होता है, शंकु की भी ऊंचाई होगी और बेलन की भी ऊंचाई होगी। जी हां भाई दोनों की ऊंचाई होगी। ऊंचाई होगी ना? जी सर बिल्कुल होगी। अब यहां पर आप देख सकते हो, बहुत ही ध्यान से मैं नामांकन कर देता हूं, ए बी सी डी ई और यहां पर लिख देता हूं यप। बताओ शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई को मैं कैपिटल एच कह देता हूं। बोले बेटा जी, और बेलन की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? स्मॉल एच। ये कौन सा एच? स्मॉल एच। अगर हम बात करते हैं शंकु की त्रिज्या की तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या। और बेलन की त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो बेटा जी स्मॉल आर, यानी डी से सी तक। बोलिए, और शंकु की देखिए बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर। बोलो यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? सवाल बहुत ही आसान है, चाहे तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं क्या क्या हमने किया है। अब यहां पर हम लोग दो त्रिभुज देखेंगे। एक त्रिभुज है ए सी ई, आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिएगा मैं अलग बनाता हूं, ए सी डी एफ। बताओ ए सी डी एफ और इधर क्या है? ई है। तो बेटा एक त्रिभुज का नाम लिखते हैं ए सी ई, तो लिख देता हूं ए सी ई समरूप। भाई दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हाँ समरूप आपको सिद्ध नहीं करना है, टीचर को बता देना है कि हाँ भाई समरूप है। ए सी ई, फिर एफ डी ई,
ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए सी ई एफ डी ई। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समानुपाती का मतलब यह होता है छोटे त्रिभुज की एक भुजा ले लो, बड़े त्रिभुज की ले लो, छोटे त्रिभुज की भुजा ले लो, बड़े त्रिभुज की ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा बात करूं तो छोटा त्रिभुज ये है, पहले बोलो, इसकी एक भुजा हम ले लेते हैं एफ डी। बोलो एफ डी, ये किसके बराबर होगा? एसी के। उसको हमने बटे में लिख दिया। बोलो ऊंचाई ऊंचाई एफ डी और नीचे एसी। फिगर में देख सकते हो एफ डी, फिर ये क्या है? ए सी। फिर यहां पर क्या ले लेते हैं? डीई। बेटा जी क्या ले लेते हैं? डीई। और बड़ी भुजा डी छोटे त्रिभुज की होगी, बड़े त्रिभुज की क्या हो जाएगी? सीई। जैसे यहां पर डीई फिर सीई। बेटा जी दिमाग लगाइएगा। बताओ, अगर आप ये समझ गए तो समझो कि पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बताइए, यहां पर समरूपता का नियम लगाया जा रहा है। अब बात आती है, एक बार फिर से कह देता हूं, एफ डी ई ये छोटा त्रिभुज, ए सी ई बड़ा त्रिभुज। तो एफ डी और नीचे ए सी, छोटे त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा, अनुपात में छोटे त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा। अब बताओ एफ डी कितना है? बेटा एफ डी कितना है? एच। एच लिख दीजिए। बताओ ए सी कितना है? ए सी कैपिटल एच। डीई कितना है? डीई पता नहीं है, बोलिए। अगर पता नहीं है तो पता तो करेंगे। बताओ, हमें डी नहीं पता है, अच्छा हमें सी पता है, यानी आर है, देखो यहां से यहां तक, और सी डी पता है, केवल आर है। हमें डी पता करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बड़ी भुजा पता है या छोटी भुजा पता है और मुझे इसी को पता करना है तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं। बताओ, बोलिए। हमें डी नहीं पता था, और डी अगर आपको निकालना है, सी तो पता है, आर है, सी डी पता है, ये पता करने के लिए बड़े वाले में से छोटा घटा देना होगा, यानी डी के स्थान पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं। अब बात आती है सीई के स्थान पर केवल आर। बोलो स्मॉल एच बटे कैपिटल एच, आर के नीचे कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर के नीचे कैपिटल आर आएगा, आर से आर कट जाएगा, एच की गुणा कर देंगे तो यहां पर 1 माइनस आर बटा कैपिटल आर, और इधर हमारे पास एच आ जाएगा। बताओ, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बताओ यहां तक एकदम क्लियर है? मेरे प्यारे बच्चों, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र बता दीजिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ कैपिटल ए से लिख देता हूं। सूत्र होता है 2 पाई आर एच, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। 2 पाई आर एच के स्थान पर इस पूरे को लिख देंगे, 1 माइनस आर और बाहर कैपिटल एच। आर को अंदर ले जा सकते हैं, 2 पाई बाहर रहने दीजिए, आर एक कम आर। एक और काम करते हैं, एच को भी इधर लाइए आगे, आर को अंदर ले जाएंगे, आर एक कम आर,
आर की गुणा आर से करेंगे आर स्क्वायर और बटे में कैपिटल आर। बोलिए कैपिटल ए बराबर आ चुका है। अब यहां पे आपको अवकलन करना है। बेटा जी अवकलन कैसे करते हैं? आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहां पर आर के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। आर के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या है? क्योंकि त्रिज्या में परिवर्तन होगा ए के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी आर ए ऐसे ही रहेगा, 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, यहां पर डी बटे डी आर हो जाएगा। यहां पर आर से तो कोई मतलब नहीं है, कैपिटल आर से 2 पाई एच से भी कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, नियत है, बदलेगा नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। स्मॉल आर में बस केवल परिवर्तन होगा। बोलिए आर की पावर 2 डीए बटे डी आर, यहां पर 2 पाई एच, तो आर डी बटे डी आर, तो आर में फार्मूला लगा दो, तो अगर डी बटे डी आर है और आर है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अवकलन में फार्मूला होता है, अगर आपको अवकलन आती है तब आपको ये बात समझ आ रही होगी। आर की पावर 2 है, पावर आगे आएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर है। अब बेटा जी क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष नहीं करेंगे, सॉरी आर के सापेक्ष करेंगे। पुनः आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यह समाकलन के अनुप्रयोग से ये टॉपिक आया हुआ है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से टॉपिक है। ये फर्स्ट बुक में जो लास्ट चैप्टर है वहीं से आया है, और लास्ट के चैप्टर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बटे डी आर, डी ए बटे डी आर, 2 पाई एच, फिर से लिख देना है, डी बटे डी आर 1, यहां पे जो डायरेक्ट में कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट है, चलो अच्छा रहने देते हैं। बच्चे मन के सच्चे, 1 बटे आर से कोई मतलब नहीं, यहां पे 2 आर के ऊपर 1 था, हटा देंगे। बेटा ये बनेगा D2A और नीचे DR स्क्वायर, आप जानते होंगे 1 का अवकलन 0, लिखो ही ना, 1 का 0, R का 1 हो जाएगा, तो यहां पर माइनस, ये तो 0 हो गया, हट गया, R का 1 होता है तो 2 बटा कैपिटल R आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ऊपर आ जाते हैं, D2A बटे DR स्क्वायर, 2 की गुणा करेंगे, 2 दूना 4 पाई एच बटे कैपिटल R। बताइए 2 बार अवकलन हो चुका, ठीक है, 2 बार तो अवकलन करते ही हैं। अब यहां पर लिखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन था, सेंटेंस क्या था, क्वेश्चन में इन्होंने जिक्र किया था महत्तम वक्र प्रश्न ना, तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ कहो चाहे महत्तम या न्यूनतम कहो, तो यहां पे लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखा जाता है महत्तम तथा न्यूनतम मान के लिए, तो इसका यह मतलब होता है जो एक बार अवकलन होता है उसके बराबर 0 लिख देते हैं। बोलिए, तो डीए बटे डी आर बराबर 0 लिख देंगे, तो एक बार अवकलन कहां पे हुआ है, यहां पर 2 पाई एच 1 माइनस आर गुणे 2 आर। बताइए
मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। अगर आपको उच्चतम और न्यूनतम अगर समझ में टॉपिक नहीं आता है, राजपूत सर ने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वीडियो के माध्यम से। एक बार आप हमसे पढ़ के जरूर देखिए। ये 2πh जीरो के नीचे आ जाएगा। मैं इसको जीरो के नीचे लाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये जीरो के नीचे आएगा। 0/2πh ये पूरा का पूरा बेटा जी जीरो हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा 1 माइनस कैपिटल R गुणे 2R बराबर 0। ये पूरा का पूरा पद माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा जी प्लस में हो जाएगा। R की गुणा करेंगे, कैपिटल R एक कम R, 2R एक कम R, स्मॉल r बराबर लिख सकते हैं R/2। बताओ, तो यहां पर जो बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी आ चुकी है। इसी चीज को ही हमें प्रूफ करना था। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को ही प्रूफ करना था। स्मॉल r बराबर कैपिटल R/2। ठीक है, अब आपको ये वाला जो मान है आपको इसमें रखना होता है। ठीक है, इसमें तो आप मत रखिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं भाई कहां लगा दें। चलिए साइड में लगा देते हैं, यहां पर, या फिर मैं इधर का मिटाल रहा हूं। चलिए इधर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर R का मान, कैपिटल R का मान अगर आप इसमें रखते हो तो देखो क्या हो जाएगा। d2a बटे dr²। जब आप यहां से कैपिटल R बराबर 2R यहां पर लिखते हो तो माइनस में ही तो मान रहेगा, आपको रखना नहीं है, सॉरी रखना नहीं है। मैं बता देता हूं, R बराबर 2R यहां पर लिखोगे तो मान रखो ना, डायरेक्ट आप लिख दो क्या कहते हैं माइनस VE, यानी निगेटिव आएगा। बोलिए बोलिए, यहां पर हिंदी लिख देंगे। अतः हिंदी वही लिखो जो क्वेश्चन में कह रहा था, हिंदी वही आप लिख दीजिए जो कह रहा था क्वेश्चन में, मैं वही लिख देता हूं। हाँ भाई क्या कहता था, शंकु के अंतर्गत, अतः शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R/2 और साइड में लिख देते हैं हैंस भाई प्रूव्ड। ऐसे करोगे हैंस प्रूव्ड, ऐसे अगर लिखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहां तक हो गया। ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ टॉपिक था, और इसमें क्या होता है फलन दिया होता है, और यहां पर तो फलन पहले बनाया गया, उसका 2 बार अवकलन करते हैं। एक बार जो अवकलन किया उसकी सहायता से हम लोग मान निकालते हैं, वही मान आपको जो 2 बार अवकलन करते हो उसमें रखना होता है। अगर माइनस में आंसर आ जाता है तो उच्चिष्ट है, प्लस में आता है वो निम्निष्ठ है। तो यहां पर कैपिटल R बराबर 2R अगर यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस में ही तो रहेगा। तो यहां पर क्या है महत्तम बोला जाता है जब माइनस में मान आता है। तो वही मैंने इस पूरे थ्योरी को लिख दिया है और हेंस प्रूव कर दिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और भाई बोर्ड एग्जाम में
ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया हुआ है। आप सभी लोग इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो भाई सब लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 9 लेकर। तो प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत जो पहला खंड है यानी का, तो का के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखा है और एक खा दे रखा है। तो खा के अंतर्गत तो एक ही खंड है खाई, लेकिन का के अंतर्गत 2 दे दिए हैं। अगर आप ये 2 करोगे तब आप 8 नंबर पाओगे, खा करोगे तो 8 नंबर पाओगे। तो भाई मैं टोटल मिला के टोटल 3 खंड बनते हैं। मैं तीनों के तीनों खंडों का हल मैं आपको बता देता हूं। तो प्रश्न नंबर 9 के का पहला खंड हमसे कहता है टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 49y। 4 नंबर का आया हुआ है और हमको यहां पे दे रखे हैं y बराबर 600 e की पावर 7x माइनस का। बताइए, फिर 500 e की पावर 7x ये आपको दे रखा है। भाई अवकलन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 4 नंबर e की पावर -7x प्लस 500 e की पावर 7x। बोलो, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोलिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो सिद्ध करने में दे रखा होता है उसमें देखो कई बार अवकलन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 2 बार अवकलन किया गया है, तो 2 बार अवकलन करो, आंसर आ जाएगा। तो x के सापेक्ष डी बाई डी एक्स, वाई डी बाई डी एक्स 600 e की पावर -7x, यहां पर 500 e की पावर 7x। बेटा अवकलन कैसे होता है? बेटा e की पहले e का अवकलन होगा, फिर पावर का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स अगर e की पावर x का अगर कोई अवकलन पूछता है तो ज्यों का त्यों होता है। तो e की पावर यहां पे माइनस का 7x है, तो बेटा जी ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहां पर भी लिख दिया गया, लेकिन अब 7x का अवकलन होगा तो x का अवकलन 1, यहां पे केवल 7 बचेगा, -7 से गुणा करते हैं। मैंने अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को अवकलन इसी तरीके से सिखाया है। अगर आपने मुझसे सीखा है तो आपको ये क्वेश्चन समझने में देर नहीं लगेगा, आप समझ जाओगे। लेकिन अगर आपको अवकलन नहीं आती है तो राजपूत सर आपको सुझाव देते हैं, शुरुआत करिए चैप्टर 5 के शुरुआत से, पूरी की पूरी अवकलन सिखा दूंगा। ना सीख पाए तो मत देखिएगा वीडियो। लेकिन भाई हम कह नहीं सकते, आप जरूर सीख पाओगे। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो से अवकलन सीखा है। आपको सीखना है तो आप जाकर सीखो, सीख जाओगे। तो e की पावर -7x जो का त्यों रहेगा, 7x का करेंगे, x का 1 7 से गुणा करेंगे। फिर यहां पर 500 ऐसे ही रहेगा। e की पावर कुछ भी होता है जो का त्यों रहता है। 7x का करेंगे तो केवल 7 आ जाएगा, क्योंकि x का अवकलन 1 7 से गुणा करेंगे। ये फर्स्ट बार अवकलन हुआ है। भाई गुणा उड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर हम लिख देता हूं डी वाई बटे डी एक्स, यहां पर डी वाई डी एक्स। पहली बात तो 607 बाहर निकाल लो, गुणा नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट है, नियत है। 7 को यहां पर बाहर निकाल लो और 500 है। बोलिए, ये इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं d2y बटे dx स्क्वायर। यहां पर 600 माइनस का
7x 7 e की पावर 7x का जो अवकलन होता है ज्यों का त्यों रहता है, e की पावर -7x का ज्यों का त्यों। अभी मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन 7x का करोगे अवकलन, x का एक 7 से इसमें क्या होगा, गुणा होगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, 500 गुणे 7 गुणे e की पावर 7x का क्या होता है, e की पावर 7x ही रहेगा और गुणे में 7 से गुणा हो जाएगा। बोलो बोलो भाई, 600 - 7 को लिखेंगे, e की पावर -7x का ज्यों का त्यों लिख दिए हैं, 7x का करेंगे, x का एक 7 बचेगा, -7 से गुणा कर दिए हैं, प्लस लगा देंगे, 500 गुणे 7 लिख देंगे, e की पावर 7x का अवकलन ज्यों का त्यों रहता है, 7 से गुणा कर देंगे। भाई अब देखो क्या होगा, 7 सते 49, बोलो 7 सते 49, माइनस माइनस प्लस गुणे 600 e की पावर 7x, e की पावर -7x, 7 सते 49 और गुणे में 500 e की पावर 7x। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा एक बात बताएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 49 कॉमन है, तो यहां पर बचेगा 600 e की पावर -7x, यहां पर 500 e की पावर 7x। बोलो 49 कॉमन हो गया, 600 e की पावर -7x यही लिख दिया, बस सिद्ध हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं भाई, y लिख सकते हैं, बोलो इस पूरे के स्थान पर y, और जैसे ही तुम y बेटा लिखोगे ये पूरा का पूरा सिद्ध हो गया, और नीचे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, टीचर मार्क खुश हो जाएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया। कैसा रहा प्रश्न नंबर 9 का जो का था उसका पहला खंड कैसा है, बहुत ही आसान है, 4 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही इजी तरीके से, और मुझे नहीं लगता है कि आप कर ना पाए, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो का जो दूसरा खंड है उसका हल लेकर आया हूं। कहता है दीर्घवृत्त x² बटा 16 प्लस y² बटे 25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई कैसे करोगे, तो यहां पर एक तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, आप ये पहले बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। एक ट्रिक हमारे पास है, ट्रिक मैं आपको दे देता हूं, x² बटे 16 प्लस y² बटे 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है और आपको इस मेथड को तैयार कर लेना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। बेटा जैसे ही आपको दीर्घवृत्त का समीकरण मिले, x² के बटे में कुछ भी हो उसे स्क्वायर के रूप में बना लीजिए। 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 25 को 5 की पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, x² प्लस a² y² बटे b² बराबर 1 से क्या करने पर, तुलना करने, भाई क्या करने पर, तुलना करने पर। तो नीचे नीचे x² सेम, y² सेम, a² के सामने 4 का स्क्वायर, पावर पावर हट जाएगा, a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, b² बराबर कितना लिख लेंगे, 5 की पावर 2, पावर पावर हटेगा तो b बराबर 5 आ जाएगा। बोलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसकी एक ट्रिक ये है, ए और बी के मान निकाल लो, एक फार्मूला होता है पाई ए बी, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का, ए के स्थान पे 4, बी के स्थान पे 5,
5 चक्कू 20 पाई, यानी इसका आंसर 20 पाई आएगा। अब 20 पाई लाने के लिए क्या क्या करना होगा वो नियम मैं आपको बताऊंगा अभी। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बिना लगाए आप 1 सेकेंड में उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब भी आप बता सकते हो। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अब मैं इसका फिगर बनाता हूं, दीर्घ व्रत है नहीं, क्या है बेटा जी, दीर्घ व्रत। यहां पर b का मान बड़ा है a से, बोलिए। तो यहां पर अगर दीर्घ व्रत की बात करता हूं, x डैश, y डैश, इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। अगर b बड़ा है तो इस प्रकार से, a बड़ा होता तो उधर का बनाते। अब बात आती है a बराबर 4, b बराबर 5, a बराबर 4, तो 4 का मतलब हुआ इधर आपको चलना है, b बराबर 5 आपको ऊपर की ओर चलना है। बताइए, बोलिए। जब आप दीर्घ व्रत बनाते हो तो ये 4 भाग इसके हो चुके हैं, 1 2 3 4। मैं केवल एक भाग में काम करूंगा क्योंकि चारों भाग बराबर होंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो बेटा यहां पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है तो एक्स पे कितना चले 4, तो y का मान 0। यहां पर y अक्ष पे कितना चले 5, तो जिस अक्ष पर चलेंगे उस पर मान रहेगा और उसके बाद 0 रहेगा। y पर चलेंगे तो y पर मान 5 और x पर 0। तो इस प्रकार से इस वाली एरिया का हमको क्या निकालना है बेटा जी, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा जी, क्षेत्रफल निकालना है। बताओ, तो यहां पर लिखेंगे, हालांकि निकालना पूरे का है तो एक भाग का हम लोग निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझें। समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित ये टॉपिक है। चैप्टर 8 के अंतर्गत मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, और देखा जाए हर एक बात हम बता नहीं सकता हूं हर एक वीडियो में पूरी, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। राजपूत सर आपको एक ये सुझाव दे रहे हैं, ताकि आपको जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं तो समझ में आ ही रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेटा जी इसमें लिमिट लेनी होती है। क्या लेनी होती है, लिमिट। तो अगर आप x की लिमिट लोगे तो आपको यहां से फलन का मान y का निकालना होगा समीकरण से। अगर आप y की लिमिट लेते हो तो आपको फलन का मान, यानी फलन से आपको x का मान निकालना होगा। तो बेटा मैं x का मान ले लेता हूं, तो यहां पे कितना है, 0 से 4। बोलो, क्योंकि बीच में मूल बिंदु होता है 0, 0, 4, 0। तो x कितना मान है, 0 से 4, तो 0 से 4 और यहां पर लिख देंगे y dx, क्योंकि अगर मैं x की लिमिट लेता हूं तो यहां पर y आएगा, अगर मैं y की लिमिट लेता तो यहां पर x आएगा। लग दोनों से जाएगा, आंसर भी वही आएगा। संकोच करो कि यहां से अगर मैं यहां लेता तो 0 से 5 होता, तो यहां पे x dy लिखना होता, आंसर तब भी आएगा, गलत नहीं है, फुल में फुल नंबर तब भी पाओगे। अब मैं इसमें 4 से गुणा करूंगा। गुणा क्यों करूंगा, इसके 4 भाग हैं। यहां से आप y का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, साइड में देखिएगा, x² बटे 16, y² बटे 25, इसको आप उधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, इसकी से गुणा करिए
16 एकम 16। बताओ 25 से गुणा करेंगे तो 25/16 ब्रैकेट में 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और x की पावर 2। इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे पर ऋण लग जाएगा। बोलिए, थोड़ा मैं छोटा करके लिखता हूं। अभीष्ट क्षेत्रफल, चलिए 25 का क्या निकलेगा 5, 16 का 4, रूट के अंदर 4 की पावर 2 और x की पावर 2। बताओ y का मान निकाल चुके हैं, अब आप इसमें रख दो 4, y के स्थान पर 5/4 रूट में 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 0 से 4 लिमिट है, 4 से 4 कट जाएगा, 5 को आप बाहर निकाल लीजिए। अब यहां पर एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला हम साइड में लिख देता हूं, मैंने पढ़ाया है। एक सूत्र होता है रूट में a² - x², इसको लिख सकते हैं x/2 a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला यहां पर लगेगा। c यहां पे लगाया गया है क्योंकि यहां पर अनिश्चित समाकलन है, यहां पर लिमिट जब नहीं दी होती तो c लगाते हैं, लेकिन जब लिमिट होती है तो c नहीं लगाते हैं। तो फार्मूले पर आपको मान रखना है, 5 ऐसे ही रहेगा। देखो x है तो x हो गया, यहां पर भी x है तो हम लोग x लिख देंगे, यहां पर 2 है आपको 2 लिखना होगा, बिना कहे लिखना होता है। यहां पर पूरा का पूरा उतार दिया गया है तो 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर उतार देंगे, यहां पर a²/2 है, a था तो a², यहां 4 है तो 4 का स्क्वायर बटे 2, यहां पर साइन इनवर्स हम ये लिख देंगे, x/a हम लोग लिखेंगे x/4। और जैसे समाकलन हो जाता है बड़ा ब्रैकेट लगा के लिमिट आपको चढ़ा देना होता है। बताइए, अब आपको लिमिट रखना है, क्या रखना है लिमिट। अब लिमिट कैसे रखोगे, देखो पहले अपर लिमिट, बोलो पहले अपर लिमिट, तो देखो x के स्थान पर 4, जहां जहां x होगा, मैंने पढ़ाया है ये नहीं कह सकते पढ़ाया ना हो, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 4 रख देना है। यहां पर तो 4 पहले से ही है, फिर यहां पर साइन इनवर्स 4/4, x के स्थान पर 4 बटे में 4 चल ही रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा जी, बोलिए अपर लिमिट का मान रख दिया है। बोलो 4/2, 4 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, यहां पे 4/4, बीच में माइनस का निशान। अब बताओ 0 रखो, तो जब यहां 0 रखोगे, लोअर लिमिट कब रखते हैं, बीच में माइनस का निशान, फिर आपको क्या करना होता है, लोअर लिमिट का मान रखना होता है, अपर का रख के माइनस, तो यहां पर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर भी कुल मिला के कहानी यह है, अपर का मान तो रखोगे ठीक रहेगा, लोअर का मान रखोगे पूरे की पूरी लाइन 0 होगी, तो मैं डायरेक्ट यहां पर 0 लिख देता हूं। यहां पर शॉर्टकट में करेंगे, 5 आपका बाहर चल रहा है, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 पूरा का पूरा 0, 4 से 4 कट जाएगा, यहां पर 4 की पावर 2 यानी 16/2, और यहां पर साइन इनवर्स 1। बताओ 2 एकम 2, 2 अठे 16, 8 पंचे 40, साइन इनवर्स 1, तो 1 कितने का मान होता है, साइन में, साइन
90 का मान होता है। 90 को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 90 का मान होता है गुणे में पाई बटा 180, 90 कम 90, 90 गुना 180। तो केवल संख्या नहीं लिखते हैं, पाई के पदों में लिखते हैं। अब यहाँ पे एक इनवर्स में फलन है, एक इनवर्स में नहीं। तो त्रिकोणमिति के अगर कोई भी दो फलन अगर होते हैं, एक इनवर्स में होता है, एक इनवर्स में नहीं होता है, तो दोनों हट जाते हैं। तो यहाँ पर 40 गुणे पाई बाई 2, 2 एक कम 2, 2 20 यहाँ 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 वर्ग इकाई। और आंसर तो पहले से ही मैंने बता दिया था, लेकिन भाई जब इतना लंबा लगाओगे हर एक स्टेप को, तब जाकर आपका राइट आंसर माना जाएगा। बताइए, तो प्रश्न नंबर 9 का जो दूसरा खंड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सेट 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। अब प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत जो आखिरी खंड है यानी खा, उसका हल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 9 का खा लेकर। यह अंतिम खंड है और सेट 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का खा समाकलन से संबंधित क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा है सेक स्क्वायर 2 थीटा, यहां पर डे थीटा, फिर यहां पे दे रखा है कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। पावर कितनी लगा देंगे? 2 लगा देंगे। बोलिए, सेक स्क्वायर 2 थीटा, डे थीटा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। सर ये कैसे होगा? भाई बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। और देखो एक एक स्टेप बताएंगे। यहां पर कॉट थीटा और माइनस टैन थीटा, मैं इसे अलग सॉल्व करूंगा। बोलो बेटा, क्या करूंगा? अलग सॉल्व करूंगा। और कैसे करेंगे? देखिए, कॉट को लिख क्या सकते हैं? कॉस बटा साइन, यह भी 8 नंबर में है, ध्यान रखिएगा। और टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पावर कितनी लगा देंगे? 2। कास की गुणा कॉस से करेंगे, कास स्क्वायर थीटा, और साइन की गुणा साइन से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? फिर मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। भाई सूत्र सारे लिखूंगा, हाँ, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, उन्हीं फार्मूलों में से ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। बताओ, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? और यहां पर 2 से गुणा 2 से भाग मैंने अपनी तरफ से किया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस 2 थीटा लिख देंगे, और यहां पर 1/2 बाहर हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बोलिए, तो 2 को तो बाहर निकाल लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। बाहर पावर 2 चले ही रहा था। बताओ, बोलिए। अब ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 cos 2 थीटा और नीचे साइन 2 थीटा। पावर कितनी है? 2। cos बटा साइन किसके बराबर होता है? बेटा जी cot के बराबर होता है। cos बटा साइन cot के बराबर। 2 थीटा तो 2 थीटा लिख देंगे। बोलिए, अब ये वाला पावर 2 पर आएगा। देखो, पहली बात तो ये पावर 2 पर आया। चलिए मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। cos बटा साइन किसके बराबर होता है? cot के, तो cot 2 थीटा लिख सकते हैं। cos बटा साइन cot के बराबर होता है, कोण है 2 थीटा 2 थीटा, ज्यों का त्यों लिख देंगे। पावर 2 चल रही है, ये पावर 2 पर आएगी तो क्या लिख सकते हैं? 4 हो जाएगा। ये पावर cot पर आएगा तो ज्यों का त्यों
बना रहेगा। बोलो, अब आ जाइए इधर, सेक स्क्वायर टू थीटा डी थीटा। इस पूरे का हल कहां है? ये क्या आया है? 4 कॉट स्क्वायर टू थीटा। 1/4 को बाहर कर लेंगे, सेक स्क्वायर टू थीटा और कॉट स्क्वायर टू थीटा। इसके गुणे में एक मान सकते हैं, 1/4 सेक स्क्वायर टू थीटा। 1/cot स्क्वायर टू थीटा किसके बराबर होता है? 1/cot जो होता है वो tan स्क्वायर के बराबर होता है। 1/cot tan के बराबर, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दोगे, टू थीटा है तो टू थीटा लिख दोगे। बताओ, अब यहां पर, अब आपको यहां पर अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए माना tan टू थीटा बराबर t मान लीजिए। tan का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर और टू थीटा लिख देंगे। बोलो, tan का सूत्र क्या होता है अवकलन में? सेक स्क्वायर tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर tan टू थीटा है तो सेक स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा, लेकिन पहले tan का फिर टू थीटा का, तो tan का किया तो सेक स्क्वायर टू थीटा हो गया, फिर टू थीटा का अवकलन करेंगे तो थीटा का एक यानी केवल 2 यहां पर गुणा हो जाएगा। इधर डी थीटा और इधर डी टी, 2 को बटे में ले जाइए, तो डी टी बटा 2 आ जाएगा। 1/4 tan टू थीटा के स्थान पर t पावर 2 है, पावर 2 लगा देंगे, और इसके स्थान पर dt/2, इसके स्थान पर dt/2। 2 को बाहर निकालेंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, t की पावर 2 और यहां पर dt। t की पावर 2 का समाकलन क्या होता है भाई बता दीजिए? पावर का समाकलन पावर में एक जोड़ते हैं और जोड़ के जितना पावर बनता उतना नीचे लिख देते हैं। तो t की पावर 3, t की पावर 3 प्लस का c, क्योंकि यहाँ पे लिमिट थोड़ी ना है, लिमिट होता c नहीं लगाते, यहां पे c लगाना होगा। 8 3 कितना होता है? 24। t को हमने क्या माना था? tan टू थीटा। पावर कितनी लग जाएगा? 3 प्लस का c। आगे देखिए 1/24, ये वाला पावर अंदर आएगा, तो tan क्यूब टू थीटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, बोलिए, इसका यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा अगर मैं और अच्छे से करता हूं, tan क्यूब टू थीटा बटा 24 प्लस c, यानी कहने का तात्पर्य है मेरे लाल, tan क्यूब टू थीटा की गुणा 1 से करेंगे, tan क्यूब टू थीटा एकम tan क्यूब टू थीटा बटा में 24, यही आपका आंसर आ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था 8 नंबर में। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। सबसे पहले स्क्रीनशॉट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे, और ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल इस बार आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला है और कर भी रहा है। अगर आपको प्रीवियस पेपरों का सलूशन अगर देखना है, वो चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, भाई प्लेलिस्ट आपको यूज करना होगा। 2025 में 7 पेपर आए हुए थे, 7 के 7 पेपरों का कंप्लीट सलूशन इस चैनल पर मिलेगा। उन प्रश्नों का हल नहीं मिलेगा, हालांकि सारे के सारे प्रश्नों का हल मिलेगा, वो भी मैं बहुत डीप पढ़ाया हूं। लेकिन मान लो सेट 1 में मैंने कोई क्वेश्चन करवाया है और वही क्वेश्चन सेट 2 में है, ऐसी स्थिति में मैंने सेट 2 में नहीं करवाया है, क्योंकि सेट 1 में प्रश्न का हल हो चुका है। फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं करवाऊंगा, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक प्रश्न का हल आपको देखने को मिलेगा। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बस प्लेलिस्ट आपको यूज करना है,
प्लेलिस्ट से बहुत बड़ा फायदा ये होता है, एक एक वीडियो प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। तो बस इतना ही कहेंगे। सेट 3 कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने आसपास के दोस्तों में बताइएगा इस चैनल के बारे में। अगर वो किन्हीं कारणोंवश कहीं कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं, और या फिर उन्हें मैथ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें एक बार इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। गणित में अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको कठिन लगता है, एक बार आप मेरे चैनल से पढ़िएगा उस टॉपिक को। बस नाम सर्च करना है। मान लो आपको अवकलन नहीं आती है, यूट्यूब पर जाइए, बोल दीजिए चैप्टर 5 राजपूत सर, तुरंत मेरी वीडियो आ जाएगी, आप चैप्टर 5 को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर 7 मान लो समाकलन, बोल दीजिए चैप्टर 7 समाकलन राजपूत सर, तुरंत वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सारी की सारी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैंने करवाया है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 100% मुझे भरोसा है कि बोर्ड एग्जाम में 90+ अंक ला पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल शुरू हो जाएगा सेट 4, तो आप सब तैयार रहिएगा। कल की क्लास में हम लोग सेट 4 के अंतर्गत जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से दे रखा होगा उनका हल लेकर आऊंगा। जय हिंद।